सर एक्चुअल में मैं बेनती कर रहा हूं गुरु तेग बहादुर साहब जिन्होंने कश्मीरी पंडितों की फरियाद पर जो है श्री अनंतपुर साहब पंजाब में वो आए कश्मीरी पंडित, उन्होंने फरियाद की और गुरु तेग बहादुर साहब जी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जो दिल्ली में लाल किले के सामने गुरुद्वारा जहाँ चांदनी चौक है दिल्ली में शीशगंज साहब उधर गुरुद्वारा भी है, उधर जाके अपनी शहीदी दी और औरंगजेब ने उनको जो शहीद किया था और गुरु तेग बहादुर साहब जी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उनको अपना जो अपने जो शीश जो दिया और जैसे तेग बहादुर जैसे कहते तिलक जंजू राखा प्रभ ताका किनो बड़ो कलू में साका साधन हेत इति जिन करी शीश दिया पर सी ना उचरी। तेग बहादुर सच्चे पातशाह इधर भी जब आए जो असम में गुरुद्वारा धोबड़ी साहब में राजा राम सिंह थे, उनकी फरियाद पर आए, उनकी मदद के लिए आए थे और उनके दो राजों की आपस में सुलह भी करवाई थी गुरु तेग बहादुर साहब जी ने। और फिर उसके बाद अकाल तख्त साहब के जथेदार बुढ़ा दल के 6वें जथेदार सी अकाली बाबा फूला सिंह शहीद, उन्होंने भी उस टाइम के यादव जो राजा थे चंद्रकांत जेड़े सिन्हा चंद्रकांत सिन्हा राजा था, उनकी भी बेनती पर उन्होंने अकाली फूला सिंह जी ने आके चंद्रकांत सिन्हा की मदद के लिए इधर आए थे और उन्होंने 2 गांव भी बसाए थे असम में, लंकावर और बंकोवर। वो असम में अब भी वो पिंड गांव है, उनकी मदद के लिए आए थे अकाली फूला सिंह जी शहीद। इस गुरुद्वारे की भी सेवा अकाली बाबा फूला सिंह जी बुढ़ा दल के जथेदार ने सबसे पहले करवाई थी। मैं धन्यवाद करता हूँ असम सरकार का, सभी अपने सज्जन जो संगतें आई हैं और पत्रकार साहबानों का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये पहली बार हो रहा है कि गुरुद्वारा साहब से धुबरी साहब से गुरु साहब इधर ही आए थे ना जब उनका ये जो आज नगर कीर्तन जा रहा है, ऐसा कहाँ तक जाएगा, कितना स्टेट? ये 23 स्टेट जो भारत में 23 स्टेटों में से होके फिर पंजाब इसने जाना है। ये जागृति एक लाने के लिए जो गुरु सब के सांझे थे गुरु तेग बहादुर, उनकी जो शहादत हुई है वो पूरे हिंदुस्तान के लिए उन्होंने अपना शीश बलिदान दिया था, उसके लिए ये जागृति यात्रा निकाली जा रही है, नगर कीर्तन निकाला जा रहा है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज गुरु तेग बहादुर साहब जी का 350 साला जो शहीदी गुरपुरब है वो हम गुवाहाटी में मना रहे हैं। तो आज से धुबड़ी साहब से नगर कीर्तन जो है पूरी इंडिया में 20 स्टेटों में जाएगा। ये हमारी बहुत किस्मत की बात है असम को कि इस बार SGPC और सारे सिख प्रतिनिधि बोर्ड और ईस्टर्न जोन और SGPC अमृतसर अकाल तख्त से भी जथेदार आए हैं, वो सब ने मिल के यहाँ में दर्शन दिए। और हम लोग का जो धुबड़ी साहिब गुरुद्वारा है वो इंडिया के अब गुरु स्थानों के रोड मैप में आ गया है। पहले 350 साल से कभी भी किसी को धुबड़ी के बारे में बताते थे तो उनको नहीं पता होता था, हमारे ईस्टर्न जोन के लोगों को ही पता होता था। आज ये नगर कीर्तन निकलने के बाद पूरे वर्ल्ड को पता चल गया है कि यहाँ गुरु साहिब आए थे और यहाँ उन्होंने तप किया था और यहाँ वो रहे थे। तो ये तो वैसे तो बहुत ही ये धार्मिक और बहुत मनोकामना पूरी होती है यहाँ गुरुद्वारे में सबकी। तो ये हमारे बहुत सौभाग्य की बात है। ये जो नगर कीर्तन है पूरे वर्ल्ड के रोड मैप में अब हमारा ये गुरुस्थान आ गया है। तो मैं सबको बधाई देता हूँ, असम की संगत को, नॉर्थ ईस्ट की संगत को, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। कितने संगत आए आप? तो अभी भाई साहब ने बोला आपको, ये संगत हम लोग एक्चुअली क्या है, हमारे ये 4 दिन के अंदर ये सारा का सारा मोबिलाइज हुआ है। पर गुवाहाटी धुबड़ी साहिब में हमारे 5 से 10 मतलब घर हैं सिखों के, बाकी सब यहाँ में जो नॉन सिख लोग हैं वो आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए, रोज लंगर छकने और सब कुछ होता है। पर ये 10 घर होने के बावजूद आज पूरे असम, नॉर्थ ईस्ट, कलकत्ता, रायपुर और दिल्ली ये सबसे संगत आई है। कम से कम 4 से 5 हज़ार लोग आए हैं इस नगर कीर्तन को अटेंड करने के लिए। और जो गुरुपुरब है वो 22 और 23 और 24 नवंबर को है,
उसमें कम से कम नहीं तो 1 लाख लोग यहाँ दर्शन देंगे। ये चीफ गेस्ट सर आज का जो महापर्व है सर, इसका थोड़ा विषय थोड़ा बता दीजिए, क्या है सर एक्चुअली, क्या अनुष्ठान हो रहा है सर? ये 350 साल गुरु तेग बहादुर साहब जी 9वें पातशाह सिखों के गुरु हुए हैं और जिन गुरु साहब ने हिंदुओं की रक्षा की, उन गुरु साहिबान की ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਤਾਬਦੀ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ SGPC ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ जो इत्थों की प्रतिनिध सिख प्रतिनिध संस्था है असम की, जिसके चेयरमैन सरदार भूपिंदर पाल सिंह जी किक्की जी हैं और उनकी टीम भी पूरा सहयोग दे रही है। और पहली बार हुआ है इतना बड़ा जड़ा नगर कीर्तन, जिसको शोभा यात्रा कहते हैं तुम्हारे इस असम की तरतीबें, शोभा यात्रा कहते हैं, हमारे नगर कीर्तन कहते हैं, वो निकाला जा रहा है और बहुत बड़े विशाल दे नाल यहाँ से कहाँ तक जाएंगे सर? ये आज रात सिलीगुड़ी जाएगा और 23 नवंबर को 23 स्टेटां सारियां घूम के 23 स्टेटां हिंदुस्तान की में जाएगा और सारे हिंदुस्तान में ये 23 नवंबर 2025 को ये आनंदपुर साहब की धरती ते समाप्त होएगा और उत्थे बहुत बड़े समागम जेडे 23 तरीक तो 21 तरीक तो लैके नवंबर तो और 29 नवंबर तक बहुत बड़े समागम किए जा रहे हैं। सर सुनने में आया कोई चीफ गेस्ट आया, कोई आप लोगों का? हमने सबको सद्दा दी है, हमारे PM साहब मोदी साहब उनको भी सद्दा दिया है, गृह मंत्री को भी दिया है, राष्ट्रपति को भी दिया है। मानयोग प्रधान सरदार हरजिंदर सिंह जी धामी प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो SGPC के प्रधान है, उन्होंने जाकर सद्दा देना है और लेटर निकाल दी गई हैं। आप आज अनुष्ठान में कौन कौन आया, आपका चीफ गेस्ट कौन है इधर? इधर चीफ गेस्ट है बाबा बलबीर सिंह जी मुखी 96 करोड़ी बुढ़ा दल, संत बाबा हरनाम सिंह जी खालसा मुखी दमदमी टकसाल, संत बाबा सेवा सिंह जी कार सेवा खडूर साहब वाले, संत बाबा कश्मीर सिंह जी पूरी वाले, जो बहुत बढ़िया सभाएं करते हैं। और सबसे चीफ गेस्ट जेडे हमारे प्रेजिडेंट हैं सरदार हरजिंदर सिंह जी धामी मानयोग प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, वो भी आए ने और नाल चल रहे हैं। सिंह साहब ज्ञानी कुलदीप सिंह जी गड़गज जो श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार हैं और सिंह साहब हैं श्री अकाल तख्त साहब जी के अमृतसर में, और वो तख्त है श्री अकाल तख्त साहब श्री अमृतसर, उनके जथेदार जो सिंह साहब हैं सिंह साहब ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज जी, वो भी शोभा यात्रा के नाल चल रहे हैं। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम विजय सिंह है, मैं सेक्रेटरी धर्म प्रचार कमेटी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर से हूँ। सारा नगर कीर्तन का जो प्रबंध है वो मेरे पास है, वो लगातार 15-15 दिन बाद टीम जी बदली जाए। थैंक यू। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 লগতে 7099017110 নম্বৰত।